बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेंगे वह टॉपिक होगा हमारा जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विषाणुओं में जीन अभिव्यक्ति विषाणु, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो विषाणु या वायरस होते हैं, इन वायरस को हम लोग सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी मानते हैं। और ये सजीव के रूप में भी रह सकते हैं और निर्जीव के रूप में भी रह सकते हैं। यदि ये किसी सजीव कोशिका के बाहर रहते हैं तो निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं, और जब किसी सजीव कोशिका के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं तो सजीवों की भांति ही इनका व्यवहार होता है। अब इनमें अगर हम देखें तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, इनके वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये जेनेटिक मटेरियल 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार इसमें हो सकते हैं? या तो इसमें क्या पाया जा सकता है, जो डीएनए है वह डीएनए पाया जा सकता है, या फिर इसमें क्या पाया जा सकता है, आरएनए पाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वायरसेस में यानी विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों ही रूप में मिल सकता है। अब डीएनए के रूप में कहाँ मिलेगा और आरएनए के रूप में कहाँ मिलेगा? देखो, जो डीएनए के रूप में है, यह डीएनए के रूप में या तो सर्कुलर डीएनए, डीएनए के प्रकार तुम लोगों ने पढ़े हैं, कैसा हो सकता है? सर्कुलर डीएनए हो सकता है वायरस के भीतर, या फिर लीनियर डीएनए पाया जा सकता है। अब कहाँ पाए जाए? ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाएगा? देखो, जो F174 फेजेज होते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज फेजेज, इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जबकि जो लीनियर डीएनए होता है, ये बैक्टीरियोफेज में, फेज में, और एनिमल वायरसेस के केस में जो होता है वह लीनियर डीएनए पाया जाता है। जबकि जितने भी जो प्लांट वायरसेस होते हैं, प्लांट में यानी पौधों के जो वायरस है, जैसे टीएमवी वगैरह है, प्लांट वायरसेस में
क्या पाया जाता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जबकि कुछ जो सम एनिमल वायरसेस जो हैं, एनिमल वायरसेस, ये इनके में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वह आरएनए हो सकता है। अब देखो कि जो यहाँ पर जो वायरस होते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, ये किसी होस्ट सेल के भीतर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर जो बायोकेमिकल मशीनरी होती है, उस बायोकेमिकल मशीनरी का उपयोग करके अपनी जो कैप्सिड वाली प्रोटीन है और साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और तत्पश्चात वे जुड़ करके वे पूरा जुड़ करके वायरस के रूप में बदल जाता है। यानी कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो होस्ट सेल के माध्यम से होता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो जो होस्ट सेल है वो क्या होगा, कोई भी लिविंग सेल, जीवित कोशिका होगी और इस जीवित कोशिका के माध्यम से ही जीन एक्सप्रेशन जो है वायरस का होगा या वायरस द्वारा जीन एक्सप्रेशन किया जाएगा। देखो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें कि आरएनए पाया जाता है, लेकिन इस आरएनए के माध्यम से वो किसका संश्लेषण भी कर सकते हैं, डीएनए का संश्लेषण भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का संश्लेषण करने वाली जीन होती है, वह जीन जो होती है वह उत्तरदायी होती है, क्योंकि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी जिससे आरएनए डीएनए में चेंज हो सकता है, वह एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होगी और उपस्थित कब होगी, जबकि उसका संश्लेषण करने वाला जो जीन होगा वह जीन वायरस में मौजूद होगा। तो यह क्या करेंगे, ये इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और आरएनए से डीएनए बन जाएगा, जो कि होस्ट के डीएनए के साथ मिल करके, जो होस्ट है इस होस्ट सेल के किसके साथ मिल जाएगा, डीएनए के साथ मिल जाएगा और होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिल करके ये कंप्लीट वायरस का डीएनए बना देगा। यानी ये वाला डीएनए और ये क्या बन जाएंगे, कंप्लीट वायरल डीएनए। जो एड्स का वायरस होता है, उस एड्स के वायरस में भी यह क्रिया पाई जाती है, उसमें भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। आइए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो विषाणुओं में जीन एक्सप्रेशन की साइकिल होती है वह साइकिल क्या क्या हो सकती है। जीन एक्सप्रेशन के लिए विषाणुओं में दो साइकिल होती हैं, दो चक्र पाए जाते हैं। एक चक्र को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल या लाइटिक चक्र। ये क्या है, लाइटिक साइकिल या लाइटिक चक्र। इस लाइटिक चक्र के अंतर्गत कोई विषाणु किसी लिविंग होस्ट सेल में एंटर करा देता है अपने आनुवंशिक पदार्थ को और वहां जाकर के जो उस लिविंग होस्ट सेल के जो बायो केमिकल मशीनरी है
उस बायोकेमिकल मशीनरी का उपयोग यह जो वायरस है या वायरस में जो इसके भीतर पाए जाने वाला जो जीन है वह उसका उपयोग करता है और उपयोग करके वहाँ पर जो प्रोटीन होती है, जो वायरल प्रोटीन है, कैप्सिड को बनाने वाली जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का निर्माण करता है और साथ ही साथ जो इसमें पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है उसको भी होस्ट की सहायता से कॉपी करता रहता है। और फिर उसके बाद जब क्या हो जाती है, क्या करेगा, कैप्सिड की साथ ही साथ किसको बनाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है इसको फॉर्म करेगा। कैसे में फॉर्म करेगा, जो बायोकेमिकल इसकी मशीनरी है ये है, उसका उपयोग करके ये क्या करेगा, इनका निर्माण करेगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकी बहुत सारी कॉपियां बन जाएगी, तो उन कॉपियों के द्वारा क्या हो जाएगा का जो ये प्रोटीन और मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, वो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे और नए वायरस को फॉर्म करेंगे। जब नया वायरस फॉर्म हो जाएगा तो जो ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल फट जाएगी और जितने भी जो क्या है ये वायरस है, ये वायरस इससे बाहर निकल आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, यह लाइटिक साइकिल होती है। इस लाइटिक साइकिल में कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कि किसी होस्ट सेल में क्या होगा, वायरस आकर के चिपक जाता है। दूसरे जो इसमें है, जो दूसरा इसका चरण है, वो दूसरा चरण होता है पेनिट्रेशन, यानी पेनिट्रेट कर जाएगा। कौन पेनिट्रेट करेगा? जो इस होस्ट सेल में आकर के ये वायरस चिपका हुआ है, इससे कुछ एंजाइम जो क्या होते हैं, जो कि लाइसोजाइम होते हैं, ये लाइसोजाइम क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देगा किसको, इस सेल मेम्ब्रेन को, और ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब ये समाप्त यहाँ पर हो जाएगी तो इसके भीतर का किसके, ये जो वायरस है, ये क्या है, वायरस, ये क्या है, होस्ट सेल, ये कहाँ हो जाएगा, इसके भीतर एंटर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल होगा, ये क्या होगा, इसके भीतर एंटर कर जाएगा। जब ये एंटर कर जाएगा तो उसके बाद जो है इसमें जो है अगली जो स्टेज आती है उसको हम एक्लिप्स स्टेज कहते हैं। यानी तुम लोग जानते हो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रहण लग जाना। किस पे ग्रहण लग जाएगा? जो यहाँ पर ये होस्ट सेल थी, इसके जो बायोकेमिकल मशीनरी थी, इसमें ये क्या हो जाएगा, इसको ये अपने कब्जे में ले लेगा, यानी ग्रहण लग गया। जैसे तुम लोग जानते हो कि ग्रहण लगना जब हम कहते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें जो छाया होती है वो जो है पृथ्वी या जो सूर्य चंद्रमा तुम लोग जानते हो, उसमें क्या आ जाती है, पूरी जो छाया है वो छाया पड़ने के कारण हमको या तो सूर्य या चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया है, किसने ग्रहण लगा दिया है, जो वायरस है, वायरस ने इस पे ग्रहण लगा दिया है और अब वह क्या कर रहा है, अपनी क्रिया को कर रहा है। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वायरुलेंट कहते हैं। तो इस प्रकार के जो वायलेंट वायरसेस हैं, ये क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्रहण लगा देंगे, किस पे, जो सेल की जो क्या है एक्टिविटीज हैं, होस्ट सेल की एक्टिविटीज को। अब अपनी एक्टिविटी
उसकी अपनी एक्टिविटीज जो होंगी वो यहाँ पर चलेंगी। और यहाँ जो होस्ट सेल है इसके भीतर बहुत सारे क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को बनाएंगे, कैप्सिड बनाने वाली प्रोटीन को बनाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, इसका निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये पहले जो प्रोटीन वगैरह बनती है इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, और बाद वाली जो प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म होती है, जो कैप्सिड की प्रोटीन होती है, उसको लेट प्रोटीन कहते हैं। तत्पश्चात पूरा वायरस, सपोज करो ये मैंने यहाँ पे ये वायरस बना दिए हैं, ये वायरस यहाँ क्या हो गए, बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर रिलीज कर जाएंगे। यानी पहले कौन सी, अब ये क्या हुआ, एक्लिप्स स्टेज के बाद इनकी मैच्योरेशन स्टेज आएगी, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योरेशन जो स्टेज है वो मैच्योरेशन इनका हो जाएगा। और तत्पश्चात जो है यहाँ पर जो है ये क्या करेंगे, लाइसिस की क्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा, लाइसिस, जहाँ की ये क्या हो गया, फट गया, और ये सारे के सारे वायरस क्या हो गए, ये क्या है, लाइसिस। एंड रप्चर ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल रप्चर हो जाएगा और ये सारे के सारे वायरस बाहर निकल आएंगे। तो इस प्रकार से यह पहली जो साइकिल थी यह थी लाइटिक साइकिल। अब हम इसमें दूसरी साइकिल जो है वो कैसे हो सकती है। जो दूसरी साइकिल है वह दूसरी साइकिल हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल होती है। अगली जो बी है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल। अब यहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो होस्ट सेल है वो होस्ट सेल रप्चर नहीं होता है। अभी तो क्या होगा कि जो हमारे पास, जैसे सपोज करो कि जो हमारे पास एक जो लैम्डा फेज वायरस होता है, वो लैम्डा फेज वायरस किसको, जो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, पढ़ा हुआ है तुमने, ई कोलाई इसके भीतर जाकर के क्या करेगा, अब मल्टीप्लिकेशन करता है। इसमें क्या होगा कि जो लैम्डा फेज वायरस है, ये लैम्डा फेज वायरस कहाँ जाकर के, ई कोलाई या होस्ट सेल के भीतर जाकर के यहाँ पर एंटर कर जाएगा। और एंटर करने के बाद जैसे मैंने तुमको बताया था कि जो लाइटिक साइकिल होती है उसी की तरह ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। जो डीएनए होता है उसको यह यहाँ पर बनाता है। और फिर जो इसके भीतर इस ई कोलाई के भीतर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के साथ ही यह क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। इसके साथ क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। और यहाँ पर प्रोफेज का निर्माण करता है। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनको हम टेम्पलेट वायरस कहते हैं। तो ये प्रोफेज का निर्माण यहाँ पर होता है कि जब ये क्या कर लेंगे, अपनी बहुत सी कॉपी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे रप्चर ऑफ सेल नहीं होता है, लाइसिस की प्रोसेस नहीं होती है। अभी तो ये क्या होते हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इससे जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं जब इसके अनुकूल हो जाती हैं तो उससे पहले तक यहाँ पर एक जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है इस लैम्डा फेज के बाकी जीन अभिव्यक्तियों को रोक देती है। उसको क्या कर देगी, रोक देगी। कौन, रिप्रेसर प्रोटीन।
और इस रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होगा? जीन। लोग जानते हो बहुत एक्सप्रेशन जो है जीन का किसके रूप में होगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन के रूप में होगा। अब जब फेवरेबल जो क्या हो रही है कंडीशन आ रही है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये जो क्या हुई थी, जो बनी थी, अब इसकी क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और लाइटिक साइकिल की जो जीन होती है वो जीन जो है वो क्या हो जाएगी? वह सक्रिय हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो होस्ट सेल है, जो क्या है? होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल क्या कर रही है? ये लाइसिस का जो क्या है प्रदर्शन करने में सक्षम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक सेल कहते हैं। और ये वाली जो साइकिल होती है, इस साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम लोग समझ गए होंगे कि बैक्टीरियल डीएनए में जो फेज है, इसके रूप में जो है ये क्या हो रहा है? ये अपने आप को शो कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो इस प्रकार से शो करना है इसको लाइसोजेनी कहते हैं और ये साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल कहलाती है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि विषाणुओं में जीन अभिव्यक्ति हेतु लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है। अन्य जो टॉपिक है वो बात के जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें लेंगे।